हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में 606 से 647 तक राज किया। राजा प्रभाकर वर्धन की रानी का नाम था। इन्हीं का पुत्र इतिहास में राजा हर्षवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। हर्षवर्धन का राज्यवर्धन नाम का एक भाई भी था। राज्यवर्धन हर्षवर्धन से 4 वर्ष बड़ा था। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री उससे लगभग 1.5 वर्ष छोटी थी। इन तीनों बहन भाइयों में अगाध प्रेम था। वह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, जिसके पिता अलकोन हुनों को पराजित किया था। उसका छोटा भाई राज्यवर्धन थानेसर पर शासन करता था, जिसका क्षेत्र आज के हरियाणा का क्षेत्र है। हर्षवर्धन बैस वंश के थे। जब हर्ष का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग उसके राज्य के अंतर्गत आता था। उसका राज्य पूरब में कामरूप तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। कन्नौज उसकी राजधानी थी, जो आजकल उत्तर प्रदेश में है। जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उसे पराजित किया। वह अंतिम बौद्ध सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों, राजतरंगिणी, चीनी यात्री युवान चवान के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों में प्राप्त है। 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राजवर्धन राजा हुआ, पर मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की दुर्भिसंधि वश मारा गया। हर्षवर्धन ने बहन राज्यश्री का विंध्यत्वी से उद्धार किया, थानेश्वर और कन्नौज राज्यों का एकीकरण किया। देवगुप्त से मालवा छीन लिया। शशांक गौर को भगा दिया। दक्षिण पर अभियान किया। ऐहोल अभिलेख के अनुसार उसे आंध्र के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। उसने साम्राज्य को अच्छा शासन दिया। धर्मों के विषय में उदार नीति बरती। विदेशी यात्रियों का सम्मान किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। प्रति 5वें वर्ष वह सर्वस्व दान करता था। इसके लिए बहुत बड़ा धार्मिक समारोह करता था। कन्नौज और प्रयाग के समारोहों में ह्वेनसांग उपस्थित था। हर्ष साहित्य और कला का पोषक था। कादंबरीकार बाणभट्ट उसका अनन्य मित्र था। हर्ष स्वयं पंडित था। वह वीणा बजाता था। उसकी लिखी 3 नाटिकाएं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। हर्षवर्धन का हस्ताक्षर मिला है, जिससे उसका कला प्रेम प्रकट होता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में मुख्यतः उत्तरी भाग में अराजकता की स्थिति बना हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। कवि बाणभट्ट ने उसकी जीवनी हर्षचरित में उसे चतुर समुद्राधिपति एवं सर्व चक्रवर्तीनाम धीरे आदि उपाधियों से अलंकृत किया। हर्ष कवि और नाटककार भी था। उसके लिखे गए 2 नाटक प्रियदर्शिका और रत्नावली प्राप्त होते हैं। हर्ष का जन्म थानेसर वर्तमान में हरियाणा में हुआ था। थानेसर प्राचीन हिंदुओं के तीर्थ केंद्रों में से एक है तथा 51 शक्तिपीठों में एक है। यह अब एक छोटा नगर है जो दिल्ली के उत्तर में हरियाणा राज्य में बने नए कुरुक्षेत्र के आस पड़ोस में स्थित है। हर्ष के मूल और उत्पत्ति के संदर्भ में एक शिलालेख प्राप्त हुई है, जो कि गुजरात राज्य के गोंडा जिले में खोजी गई है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में इनके शासनकाल के बारे में लिखा है। हर्षवर्धन ने ही सर्वप्रथम 75 दिनों तक कुंभ मेले का आयोजन करवाया था। इतना ही नहीं, कुंभ के दौरान उन्होंने तब तक दान किया था जब तक उनके पास से सब कुछ खत्म नहीं हो गया। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता हासिल की थी। उन्होंने अपने शासनकाल में कई विश्राम गृहों और अस्पतालों का निर्माण करवाया था। 4 बराबर भागों में बांटी आए। नेनसांग ने कन्नौज में आयोजित भव्य सभा के बारे में भी जिक्र किया है, जिसमें हजारों भिक्षु शामिल हुए थे। वे हर 5 साल के आखिरी में महामोक्ष हरिषद नाम के एक धार्मिक उत्सव का आयोजन किया था। यहाँ वह दान समारोह आयोजित करता था। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी आय को 4 बराबर भागों में बांट रखा था, जिनमें शाही परिवार के लिए, सेना और प्रशासन के लिए, धार्मिक निधि के लिए और गरीबों व बेसहारों के लिए थे। सम्राट हर्षवर्धन प्रयागराज में कई दान किए। वो पहले सूर्यदेव, महादेव और बुद्ध की पूजा करते थे। फिर ब्राह्मण, आचार्य, दीन और बौद्ध भिक्षु को दान देते थे।
इस दान की कड़ी में वो लाए हुए अपने खजाने की सभी चीजें दान कर देते थे, वह अपने राजसी वस्त्र भी दान कर दिया करते थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में उनको रोक दिया गया। इसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। यही नहीं, सेना में 60,000 से अधिक हाथियों को रखा गया था। लेकिन हर्ष को बादामी के चालुक्यवंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। ऐहोल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। 6ठी और 8वीं ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में चालुक्य बड़े शक्तिशाली थे। इस साम्राज्य का प्रथम शासक पुलकेशिन 540 ईस्वी में शासनारूढ़ हुआ और कई शानदार विजय हासिल कर उसने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उसके पुत्रों कीर्तिवर्मन व मंगलेशा ने कोंकण के मौर्यन सहित अपने पड़ोसियों के साथ कई युद्ध करके सफलताएं अर्जित की व अपने राज्य का और विस्तार किया। कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य साम्राज्य के महान शासकों में से एक था। उसने लगभग 34 वर्षों तक राज्य किया। अपने लंबे शासनकाल में उसने महाराष्ट्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ की व दक्षिण के बड़े भूभाग को जीत लिया। नेतृत्व में हर्ष के दरबार में आया। इतिहास के मुताबिक चीन के मशहूर चीनी यात्री हवेन त्सांग हर्ष के राज दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह रहे थे। तीसरे दूत मंडल के भारत पहुंचने से पूर्व ही हर्ष की मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन के अपनी पत्नी दुर्गावती से 2 पुत्र थे, भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। पर उनके दोनों बेटों की अरुणाश्वा नामक मंत्री ने हत्या कर दी। इस वजह से हर्ष का कोई वारिस नहीं बचा। हर्ष के मरने के बाद उनका साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरता चला गया और फिर समाप्त हो गया। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।